5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be rupees x, 1 pencil be rupees x, and cost of 1 pen be rupees y. पेंसिल का हमने कॉस्ट मान लिया रुपीज एक्स और पेन का कॉस्ट मान लिया रुपीज वाई. क्वेश्चन में दिया 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, मतलब 5 पेंसिल्स ली हमने, ठीक है, 5 पेंसिल्स ली हमने और 7 पेन्स लिए, तो ये सब कितने के बने, रुपीज 50 के बने ये सब, ठीक है, रुपीज 50 के. और जब 7 पेंसिल्स ली हैं और 5 पेन्स लिए हैं, तब ये कितने का हुआ है सब, 46 रुपीज़ का. मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन से लेना देना नहीं है कि पेंसिल की कॉस्ट आप यही मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पेंसिल मान लीजिए 5 रुपीज़ की और पेन मान लीजिए 10 रुपीज़ का है. आपने 3 पेंसिल्स खरीदी, 3 पेंसिल खरीदी और 2 पेन खरीदे, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा. देखिए 3 पेंसिल खरीदी, अगर एक पेंसिल है 5 रुपीज़ की, तो टोटल कॉस्ट पेंसिल का कितना हो गया 15. पेन है 20 रुपीज़ का, 2 पेन खरीदे तो पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 20. ये कैसे फाइंड किया आपने, जितनी पेंसिल ली आपने और जितने की एक पेंसिल है, यानी उसका जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई. यहाँ पर 2 पेन्स लिए थे और उसका रेट क्या था 10 रुपीज़, तो इंटू 10 किया, जितने क्या एक पेन है और जितने पेन लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप. यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल ली आपने और एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज़, तो यहाँ टोटल कॉस्ट पेंसिल का क्या बन जाएगा, जितनी पेंसिल ली और जितने की एक पेंसिल है, तो 5 इंटू एक्स. और 7 पेन लिए तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह से 7y. इन दोनों को ऐड करें अगर तो टोटल रुपीज़ कितना बन रहा है 50. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ऐसे यहाँ से देखें अगर तो 7 पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7x प्लस 5 पेन्स है तो 5y हो गई पेन्स की कॉस्ट, इज इक्वल्स टू 46. 2 इक्वेशन बन गई. अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे. ऐसा लिख लेते हैं 5x क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, तो x क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5. ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं. यहाँ लिया x, यहाँ लिया y. तो y के प्लेस पर मान लीजिए 0 पुट किया हमने, y के प्लेस पर 0 पुट किया तो क्या बनेगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5. 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया. अब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा. मतलब जब y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई 10 आई, ठीक है. अब y की कुछ और वैल्यू पुट करते हैं. तो y की वैल्यू मान लो ले लिया हमने, अगर 1 ले लिया तो 50 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 5 आएगा. 7 इंटू 1 किया तो 7 हो जाएगा. 50 माइनस 7 करेंगे, जब 7 इंटू 1 7 हो गया, 50 माइनस 7 करेंगे तो 43 बनेगा, और 43 5 से डिवाइड होगा नहीं. यहाँ पर 1 लेने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, डेसिमल में आएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत होगी. तो हम क्या करते हैं y की कुछ और वैल्यू लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं. y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5, क्योंकि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है. तो 35 50 से माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी हमको. तो यहाँ पर अब x क्या बनेगा 50 माइनस 7y, मतलब 7 इंटू 5 यानी 35 अपॉन 5. तो 50 माइनस 35 करेंगे अगर तो ये बना 15 अपॉन 5. 5 1 जा 5 3 जा. तो y की वैल्यू हमने रखी 5, तो x की वैल्यू मिली हमको 3, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर करते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने x के टर्म्स में क्यों लिखा है ये भी जान लीजिए. जिसके साथ कोई आसान कोफिशिएंट हो, मतलब जैसे 5 था यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा ईजी होता है, 7 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा. 5 में क्या है, लास्ट में 0 आ जाए या 5 हो जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पर 5 को डिनोमिनेटर में लेकर के आया हूँ, इसीलिए x की वैल्यू फाइंड की है. यहाँ पर y के साथ 5 है और 5 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा. कैसे, 5y को लिखूंगा मैं 46 माइनस 7x. अब ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 5. अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. यहाँ पर पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ. ये हो गया x, ये हो गया y. x की वैल्यू सबसे पहले अगर 0 पुट करें तो ये पूरा कैंसिल होकर पूरा 0 हो जाएगा. 7 इंटू 0 46 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर.
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ और सोचते हैं क्या ले सकते हैं। ठीक है, 2 से भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 3 ले अगर तो 3 से फायदा हो जाएगा। यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट करते तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 5। तो 46 से 21 माइनस करेगा, 6 से 1 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया तो 2 अपॉन 5, 5 5 जा 25। तो x के प्लेस पर हमने क्या रखा था 3 रखा था, 7 3 जा 21 हुआ था, तो x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला हमको 5। x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला 5। अब कुछ और सोचते हैं। अब आप x के प्लेस पर पुट कर लो 8 पुट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 8 पुट करें अगर x के प्लेस पर तो 46 माइनस x के प्लेस पर पुट किया 8, 8 7 जा 56 होता है अपॉन 5। कि आप सीक्वेंस, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी, तो आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना। ठीक है, 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना, 5 पुट करना, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3। ठीक है, जहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाए वो आप ले लेना वैल्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे कि क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ माइनस करें अगर 46 से 56 तो कितना आएगा -10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना मिला -2। तो 8 पुट किया तो मिला -2। अब ये सारी वैल्यूज हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, मेन है अपने पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से पॉइंट मिला है 10,0 और 3,5, और यहाँ से क्या पॉइंट मिला है 3,5 और 8,-2। ठीक है, तो इन्हें प्लॉट कर दे। सबसे पहला पॉइंट है 10,0, एक्स एक्सिस पर 10 तक जाना है हमको। तो चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 10 तक आ गए, ये 10 तक आ गए हम। ठीक है, तो 10,0 एक्स एक्सिस पर 10, वाई पर 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, यही हो गया अपना पॉइंट। दूसरा 3,5, तो एक्स एक्सिस पर 3 आ गए, वाई एक्सिस पर ऊपर 5 चले जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं अपना पॉइंट मिलेगा हमको। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे। ये हो गई अपना, ये लाइन बन गई इसकी। ठीक है, अच्छा पीछे मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये जो लाइंस है ना, जो इनके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन भी लिखनी है। इसकी इक्वेशन क्या आई थी, देखिए इस वाले की इक्वेशन है आपकी, हाँ इस वाले की इक्वेशन है ये, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन के ऊपर लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसा दिखाना है एग्जाम में। ठीक है, वैसे यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ऐसे दिखाना है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं हम लोग, दूसरा लाइन बनाते हैं क्या, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि लिखना है अभी अपने को। तो दूसरी इक्वेशन आई थी अपनी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, पहला पॉइंट है 3,5, तो x एक्सिस पर 3 आ गए, y एक्सिस पर 5 पे चले गए, तो 3,5 यही पॉइंट है 3,5। और फिर 8,-2, तो x एक्सिस पर चले गए 8, y एक्सिस पे आ गए -2, मतलब नीचे, -2 मतलब 2 यूनिट्स नीचे। ये हो गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। इसे मैं पीछे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ मिले, देखिए इस वाले पॉइंट पर मिले। ये पॉइंट क्या था, देखिए 3,5 पॉइंट था। ये पॉइंट्स भी अच्छा लिखने होते हैं। ठीक है, 3,5। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या था 10,0, 10,0, ये 3,5, और एक पॉइंट ये वाला लिया था हमने क्या 8,-2। ये सारे पॉइंट्स इनमें दिखाने होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी दिखानी होती है। ये इसका इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46।
तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो गया, कहाँ पर इंटरसेक्ट करी दोनों लाइनें, 3,5 पर। तो सॉल्यूशन हो गया अपना 3,5 यानी एक्स सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, x की वैल्यू पर क्या है 3 और y की वैल्यू 5 है। तो x माना था हमने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई आपकी 3 रुपीज लिखोगे आप पूरा, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5, ठीक है।